हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देना चाहती हूँ। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने जो भी कमेंट्स किए थे उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। एज यू नो कि जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी चीज़ को लेकर डाउट मत रखिए। अगर कोई भी डाउट है तो पहले उस डाउट को क्लियर कर लो और फिर चीज़ें किया करो। ठीक है, तो सबसे पहला जो कमेंट है वो यही था कि ऑफिस जाना होता है तो सीरम और सनस्क्रीन लगानी पड़ती है हमें, या फिर उस जो भी पिगमेंटेशन है उसको हाइड करने के लिए और भी कुछ लगाना पड़ता है, तो क्या करें। देखिए, ऐसे में आप, अगर मैं सनस्क्रीन के बारे में कहूँ तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप सनस्क्रीन लगाइए। ठीक है, क्यों सजेस्ट नहीं करूँगी, इसका भी रीज़न है। सजेस्ट इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि दिन भर वो आपकी स्किन पे रहेगी। क्योंकि आप अगर ऑफिस जाते हैं तो 9 to 5, है ना, इतने हार्स तो रहेंगे। और जब तक आप घर नहीं पहुंच जाते, हो सकता है इससे लेट भी आती हूँ, तो जब तक आप घर नहीं आ जाते तो वो सनस्क्रीन या सीरम जो भी आपने लगाया वो पूरा दिन आपके फेस पे रहेगा। जब वो पूरा दिन आपके फेस पे रहेगा तो आपकी स्किन को ब्रीथिंग स्पेस ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसे में वो आपकी जो स्किन है, जो पिगमेंटेशन है, वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। बहुत से लोग होंगे ऐसे जिन्होंने ये चीज़ नोट की होगी कि किसी भी कॉस्मेटिक को जब हम अपनी स्किन पे यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी पिगमेंटेशन और बढ़ती है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ज़रूर बताना। रही बात कि उसको हाइड करने के लिए कुछ और लगाना पड़ता है, तो डेफ़िनेटली आप लगा सकती हैं। लेकिन जब आप इन चीज़ों को लगाती हैं तो थोड़ा-सा, एक तो अच्छा, कोई भी एक अच्छा प्रोडक्ट ढूँढें। लेकिन अगर आपको ये डेली-डेली करना पड़ रहा है ना, तो थोड़ा-सा सावधान हो जाइए अपनी स्किन को लेके। और जब भी कुछ लगाते हैं अपनी स्किन पे तो सबसे पहले फेस को अच्छे से क्लीन करें, उसके बाद आइसिंग ज़रूर लगाएँ, उसके बाद एलोवेरा लगाएँ। एलोवेरा जब अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद ही किसी भी चीज़ को आप पीबीसीसी फाउंडेशन जो भी लगा रहे हैं वो लगाएँ। और जहाँ तक मेरा मानना है ना, ये हाइड उतना तो नहीं होता है जब भी कोई कोटिंग इसके ऊपर की जाती है, क्योंकि मैंने खुद ने भी देखा है। और जब पास से चीज़ों को फ़ील करते हैं ना तो वो और ज़्यादा दिखती है। तो आप भी इस चीज़ को नोट करना, डेफ़िनिटली लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन मेरा जो रीज़न है मना करने का सिर्फ़ यही होता है कि इसको ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहती हैं, ठीक है, तो आप सोच सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि क्यों नहीं लगाना। लेकिन अगर आप ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस देखिए जब जाते हैं तो उतना जो ट्रैवलिंग्स का जो रास्ता होता है, आपका जो भी स्पेस होता है, उस टाइम पे आप अपने फेस को कवर कर सकते हैं, सनग्लासेस लगा सकते हैं, फेस को अच्छे से कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो अपने फेस को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ एलोवेरा लगा लो और देखो आपकी स्किन कितनी मस्त हो जाएगी। 1 वीक तक आप 1 वीक तो आपको हो ही चुका होगा ये सब करते हुए, लेकिन 1 वीक तक आप मेरे बताए हुए मेथड को यूज़ करके देखिए कि किसी भी प्रोडक्ट को न लगा के, सीरम हुआ या सनस्क्रीन हुई, सारी केमिकल बेस हैं। और मैं सिर्फ इसीलिए मना कर रही हूँ क्योंकि जो होम रेमेडीज़ हम यूज़ करते हैं ना, उसकी रिजल्ट्स हम नहीं समझ पाएंगे अगर हमारी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है, लाइट नहीं हो रही है, काम नहीं कर रही है, तो हमें नहीं समझ पाएंगे कि एक तरफ तो हम होम रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम केमिकल लगा रहे हैं। तो उस केमिकल के रिएक्शन की वजह से अगर होम रेमेडी से थोड़ा बहुत फ़र्क अगर उस पे पड़ रहा है, तो उसी केमिकल की वजह से वो और ज़्यादा जो है ना, ख़राब होती जा रही है स्किन। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों को मत लगाइए। तो 1 वीक तक एक बार मेरा मेथड भी अपना के देखिए, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है? नेक्स्ट जो था कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कौन से ब्रांड की मैं यूज़ करती थी, और कस्तूरी हल्दी सच में स्किन के लिए ना बहुत बहुत अच्छी है। तो प्लीज़ आप यूज़ करें कस्तूरी हल्दी को। और कस्तूरी हल्दी की मेन बात यही है, एक तो जितनी भी होम रेमेडीज़ हम लगाते हैं ना, उनकी एक नेचुरल फ्रेगरेंस होती है जो कि हम सहन नहीं कर पाते हैं, आजू बाजू के लोग भी सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन कस्तूरी हल्दी जब हम उसमें ऐड कर लेते हैं, चाहे अपने मॉइस्चर में ऐड कर लो, उससे क्या होता है, एक फ्रेग्रेंस जो होती है ना उन चीज़ों की, वो चली जाती है और एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस भी रहती है। साथ ही साथ हल्दी के फ़ायदे तो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है? तो एक अभी मैंने कुछ दिन 1 या 2 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बोला था, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, कुछ ऐसा था। तो उसमें कुछ मुझे सुनने को मिला था कि बेटियां, ये सच बात है और यही एक्चुअल में सच्चाई है कि बेटियां अगर पढ़ लेंगी ना अच्छे से,
तो वो अपने आप बच जाएंगी। तो ये सच में मतलब यही सच्चाई है। ओके, नेक्स्ट ये था कि 4-5 दिन से आंवला का जो जूस है वो ले रही हूँ, उसकी वजह से पिंपल्स हो रहे हैं, तो क्या मैं इसको बंद कर सकती हूँ? बेसन और हल्दी से फेस वॉश कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपका एक डाउट जो है ना वो मैं क्लियर कर देती हूँ कि आंवला से आपको पिंपल नहीं होंगे। ये तो आप भूल जाइए कि आंवला की वजह से पिंपल हो रहे हैं, क्योंकि उसकी तासीर वैसे ही ठंडी होती है, गर्म नहीं होती है आंवला की। तो उससे तो आपको पिंपल्स नहीं होंगे। अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो रीज़न कुछ और हो सकता है। हो सकता है आपको वो ट्रीट कर रहा हो। मेरी एक फ्रेंड थी जो कि जिसने जो वॉकिंग वगैरह मतलब बहुत कम करती थी। जैसे उसने स्टार्ट किया ना तो उसकी बॉडी पे पिंपल्स आने स्टार्ट हो गए थे। तो मीन्स क्या था उसका? उसका मीनिंग ये था कि आपकी बॉडी में कहीं न कहीं हीट हो रहा था और वो बाहर निकल रहा है। तो रीज़न ये नहीं है कि उसने वॉकिंग स्टार्ट कर दी तो पिंपल्स हो गए। नहीं, ये रीज़न नहीं था। तो इसी तरह आपका भी रीज़न ये नहीं है, आंवला नहीं है। रीज़न ये है कि कहीं न कहीं आपकी बॉडी में हीट थी, वो निकल रही है, या फिर कुछ और ऐसा हो रहा है जिसकी वज़ह से पिंपल्स हो रहे हैं। देखिए मुझे भी हो जाते हैं पिंपल्स, ये देखिए यहाँ पे है। ये एक तो पार्ट है हमारी जो बॉडी है। कई बार पीरियड्स वग़ैरह की प्रॉब्लम होती है, उससे हो जाते हैं। मुझे तो डेफ़िनेटली होती हैं 2, 3, 4 कुछ ना कुछ हमेशा हो जाती है। ठीक है? तो ये नहीं है, आप प्लीज़ आंवला को बंद मत कीजिए, 15 दिन तक देखिए। आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं तो मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट हल्दी मिला के सिर्फ लगा लीजिए। नहीं तो नीम पुदीना तुलसी वाला जो पेस्ट और जो एक साबुन की जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं भी वही लगाती हूँ। उसको सिर्फ इतना सा लेके उस सोप को एक बार उठा के वहाँ से और अपने फेस पे इस तरह से रब करके छोड़ दो। जैसे वो ड्राई हो जाए फिर से स्प्रे करके छोड़ सकते हो और फिर उसको वॉश कर लो। वॉश करने के बाद आइसिंग लगानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अब ये है कि होम रेमेडी के साथ क्या सीरम सनस्क्रीन लगा सकते हैं? तो इसका आंसर मैं आई होप कि दे चुकी हूँ। तो वही सेम आंसर रहेगा कि काम नहीं करेगा। अगर जो चीज़ काम करेगी तो हमें समझ नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ ने काम किया है या किस चीज़ ने हमारी स्किन के ऊपर काम नहीं किया, रेमेडीज़ वर्क क्यों नहीं कर रही हैं, ये सारी चीज़ें हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है? तो प्लीज़ कोई भी मार्केट बेस्ड चीज़ मत लगाइएगा। 2 महीने थोड़ा सा वेट करो और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है? एक और सब्सक्राइबर है जिन्होंने बताया था कि उनकी पिगमेंटेशन ठीक हो रही है। ये पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो थैंक यू सो मच। तो इसी तरह से अगर आप चीज़ों को सोच समझ के थॉटफुली प्रोसेस करोगे ना तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। झाइयों की क्रीम यूज़ की है, होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। जब आपने झाइयों की क्रीम यूज़ की है तो आपकी स्किन की लेयर 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 निकल चुकी हैं और काफ़ी सेंसिटिव आपकी स्किन हो चुकी होगी। इसके साथ साथ बहुत थिन हो चुकी होगी। तो आप प्लीज़ होम रेमेडीज़ बिना किसी डाउट के यूज़ कीजिएगा। हो सके अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, बादाम का तेल या फिर घी रात के समय अपनी स्किन पे कुछ बूंदे लेके लगा के सोइए। अगर आपको उससे प्रॉब्लम होती है तो दिन भर में कभी भी जब भी आपको ठीक लगे ना, थोड़ा सा जो घी है, देसी घी जो है वो लगाइए आप। इससे क्या होगा, आपकी स्किन जो पील हो चुकी है क्रीम वगैरह की वजह से और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, वो हील हो जाएगी और उसमें थोड़ा सा फैट आ जाएगा। जब बाद में जो भी रेमेडीज़ हम करेंगे ना वो बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। ठीक है? तो आप ये चीज़ कर सकते हैं दिन भर में कभी भी लगा के, और जितनी देर आप रखना चाहते हैं रख के उसके बाद एक मास्क लगा लीजिए जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। नहीं है तो मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, बेसन इन सब चीज़ों को मिक्स करके लगा के और फिर वॉश करिएगा, तो जो भी एक्सेस ऑयल होगा वो निकल जाएगा आपका। ठीक है? नेक्स्ट है, काफ़ी पुरानी है मेरी पिगमेंटेशन और बढ़ती जा रही है, क्या करें? देखिए, पुरानी पिगमेंटेशन, मेरी भी बहुत पुरानी पिगमेंटेशन थी, अराउंड 10 ईयर, जो कि बहुत लंबा टाइम है। तो इतनी पुरानी पिगमेंटेशन थी, लेकिन टाइम भी उतना ही लंबा लगा फिर उसको ठीक होने में। ऐसा नहीं कि एकदम से ठीक हो जाती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ती जा रही है तो प्लीज़ आप होम रेमेडीज़ कीजिएगा, पानी का इंटेक, अपनी बॉडी को पुश कीजिएगा एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने माइंड में सेट कर लो कि सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन से कुछ नहीं होगा। माइंड अगर सेट है ना तो चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं। एप्लीकेशन भी करना पड़ेगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि मुश्किल काम है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा अपनी रूटीन में इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत है। पानी का इंटेक ज़्यादा कीजिए,
जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, सिर्फ जंक फूड को छोड़ दिए, बाकी जो भी घर में बनता है, जो भी आप खा रहे हैं उसको खाइए, लेकिन खुश होके। जब आप अंदर से खुश रहते हैं तो हीलिंग का जो लेवल है ना, वो अनदर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद है कि प्रेग्नेंस सॉरी हाँ, प्रेग्नेंट है तो क्या उसमें भी हम बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं प्रेगनेंसी में? तो देखिए, प्रेगनेंसी में डिटॉक्स जो मैंने आपको बोला है ना, ऑयल पुलिंग, उसके थ्रू हम कर रहे थे। और दूसरा हम डिटॉक्स करते हैं अपनी बॉडी को, जो भी जूसेस हम लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि एक बार आप डॉक्टर से कंफर्म कर लो। लेकिन जो भी मैंने आपको चीज़ें शेयर की हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हो। लेकिन आप प्रेग्नेंट है तो टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक बार कंसल्ट कर लीजिए उनसे भी। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या कॉम्प्लिकेशन है आपकी प्रेगनेंसी में, या कैसी चल रही है, कौन सा महीना है। तो डिटेल जो है ना, वो डॉक्टर को पता है। तो प्लीज़ एक बार आप उनसे कंसल्ट कर लो, उसके बाद आप डेफिनेटली चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, अब ताकि समर की डाइट आप शेयर करें। देखिए, समर की डाइट जो है ना, विंटर जो भी हो, जिस विंटर में जो चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, उस विंटर में वो चीज़ें खाइए। डाइट सिर्फ इतनी सी है, बहुत ज़्यादा सोचने की, बहुत ज़्यादा दिमाग पे लोड देने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो वेदर चल रहा है, सबसे पहली बात तो ग्रीन वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा ऐड करो अपनी डाइट में। जो भी आप खा रहे हो उसमें ग्रीन वेजिटेबल, जो भी लीफी वेजिटेबल्स है, ठीक है, पुदीना हुआ, पालक हुआ, मेथी हुआ, धनिया हुआ, इन सब चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करो। इसके साथ साथ जो भी फ्रूट आ रहा है, सीजनल फ्रूट जो भी है, चाहे वो मैंगो ही क्यों ना हो, सीजनल फ्रूट वो आपने लेना है। वाटरमेलन अभी बहुत आ रहा है, वो आपने लेना है। एक नींबू का इंटेक डेली आप करिए और देखिए आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है कि ये डाइट में होना चाहिए, वो डाइट में होना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जो हमारी घर की चीज़ें हैं, भले ही हम चटनी और रोटी ही क्यों ना खा रहे हों, उसके साथ एक गिलास लस्सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में जो भी सैलेड आपको मिल जाता है वो खा लीजिए। कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये नहीं खाना, चावल नहीं खाना, आटा नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सीजन के अकॉर्डिंग चीज़ें खाइए। पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, इनका इंटेक कीजिए। जो भी जंक फूड है उनको टोटली स्टॉप कर दीजिए। स्प्राउट्स कैसे बनते हैं? देखिए, स्प्राउट्स बनाना बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। स्प्राउट्स में बहुत ईजिली बन जाती है। आपने क्या करना है, जो भी क्या बोलते हैं, मूंग होते हैं, उनको वॉश करके रात भर में भिगो दीजिए। रात भर जब वो भीगे रहेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे। अगले दिन पानी निकाल के उसको या तो एक कपड़े में बांध के किसी भी बाउल में रख दो, ऊपर से ढक दो। अगर कॉटन के कपड़े में बांधते हो तो हो गया। उसको फिर आप 24 घंटे के बाद, यानी कि सुबह आपने बांध के रखा, रात को फिर एक बार से उसको खोल के और पानी से उसको वॉश करके फिर से उसी कपड़े में बांध के रख दो। अगर आप कपड़े में नहीं बांधना चाहते हो, मैं कपड़े में नहीं बांधती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है कपड़े में बांधना, तो मैं क्या करती हूँ, उसी बाउल में, जिस बाउल में मैंने इनको भिगो के रखा था, पानी निकाल के रख दिया। पूरा दिन वो इसी तरह से रखे रहती हैं। बीच में जैसे दोपहर में या जब भी मुझे टाइम मिलता है तो थोड़ा सा उनको मतलब थोड़ा सा उसमें से हवा पास करवा देती हूँ, यानी कि खोल के। लेकिन रात के समय फिर से मैं क्या करती हूँ, उसको पानी से वॉश कर देती हूँ, नहीं तो वो मतलब स्मेल सी होने लगेगी उसमें। फिर से पानी से वॉश कर देती हूँ। वॉश करने के बाद फिर रख देती हूँ। अगले दिन देखना बहुत अच्छे, मतलब काफ़ी बड़े बड़े स्प्राउट्स आपके निकल जाएंगे। तो बस यही करना है। उसके बाद आप फ्रिज में रख लो और उसको खाते रहिए जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते हैं। ठीक है, दिन में 2 बार ले सकते हैं जूस, मॉर्निंग और नाइट में। देखिए, जूस अब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कौन सा जूस आप ले रहे हैं ये आपने देखना है। कोई भी फ्रूट जूस अगर आप ले रहे हैं तो वो नाइट में नहीं लेना। आंवला का जो जूस मैंने, ग्रीन आंवला का जो जूस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो भी कोशिश करो कि नाइट में ना लो, मॉर्निंग में ही बेस्ट होता है। इसके बाद अगर आप लेना चाहते हो तो आंवला का जो पाउडर होता है, आंवला बहेड़ा त्रिफला जो पाउडर होता है, वो आप नाइट में ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स को अवॉइड कीजिएगा नाइट के टाइम पे, तो इसीलिए आपको मना कर रही हूँ। इमली खा सकते हैं क्या? डेफिनेटली खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते। कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो खा नहीं सकते, सिर्फ जंक फूड को छोड़ के, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, 23 ईयर मेरी एज है, डाइट भी सब कुछ कर रही हूँ, 5:30 उठती हूँ मैं,
और एक्सरसाइज करती हूँ, डाइट भी अच्छे से लेती हूँ, सैलेड लेती हूँ, फ्रूट्स भी ले रही हूँ और काफ़ी परेशान हूँ क्योंकि मेरी पिगमेंटेशन जो है ना ठीक नहीं हो रही है। देखिए, पहले तो आप ये देखिए, परेशान मत होना है, परेशान नहीं होना है आपको, थोड़ा-सा शांत रहिए और ये देखिए कि आप जो भी चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हैं, डेफ़िनेट बहुत अच्छा कर रहे हैं आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कितने टाइम से उन चीज़ों को कर रहे हैं। क्या बहुत टाइम हो गया आपको? 6 महीने हो गए हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा सोचिए कि क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो थोड़ा-सा टेंस होने की वहाँ पे थोड़ा-सा टेंस होने की या थॉट पे जोर डालने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको हुए ही 1 वीक है तो ये मत सोचिए कि आपको कुछ मिरेकल आपकी स्किन के साथ होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना कहूँगी कि जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं, उनमें एक्सेस नहीं होना है। फ़ोर्सली कोई चीज़ नहीं खानी है। सपोज़ करिए कोई चीज़ आप खा रहे हैं, आपका मन नहीं है उसको खाने का, तो वो चीज़ मत खाइए। वो कहीं न कहीं जाके नुकसान ही करेगी क्योंकि पहले ही मन ने, दिल ने ये बोल दिया है कि मुझे नहीं खाना है, मेरा मन नहीं है और फिर हम उसको ज़बरदस्ती जब भी कोई चीज़ कर रहे हैं, वो काम नहीं करती है। अपनी बॉडी के साथ उसी तरह से ट्रीट कीजिए जैसा वो चाहती है, लेकिन जंक फूड को अवॉइड करना है पूरी तरह से। तो जो भी चीज़ खा रहे हैं, जैसे खाने हैं खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है? नेक्स्ट है कि मैं आप सॉरी मैं आपकी डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ और चावल छोड़ दिए हैं मैंने और मैं पतली हो गई हूँ, क्या करूँ? देखिए, अगर आप पतला होना चाहते थे तब पतले हुए हैं फिर तो ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पतला मतलब वीक दिखने लगे हैं, अगर ऐसा आपके साथ है और आपने चावल छोड़ दिए हैं तो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बोला जाता है पिगमेंटेशन में जितनी भी वाइट चीज़ें हैं ना उनको अवॉइड करो। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने चीज़ों को छोड़ के भी देखा है, चावल, चीनी, मैदा और इन चीज़ों को छोड़ के भी देखा हुआ है। लेकिन मैंने देखा कि इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कोई भी चीज़ आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डाइट पे फ़ोकस कीजिए। अगर आप अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो अभी जो है मौसम ऐसा आ गया है कि जूस बहुत ज़्यादा अच्छे से आप ले सकते हो क्योंकि सर्दियों में लेना थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। तो आप बनाना शेक पी सकते हैं, उसी में ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए, अच्छे से बनाइए और डेली पीजिए सेम टाइम पे, सुबह ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं। तो इससे आपका वेट भी बढ़ जाएगा। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो राइस को छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिगमेंटेशन के लिए आप उसको छोड़ेंगे। डेफ़िनिटली एक एक्सपीरियंस मैं अपना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने ये चीज़ें करके देखी हैं। नेक्स्ट है कि फेस पर ऑयल से मसाज करने के बाद कितनी देर बाद धो सकते हैं फेस पर और कुछ अप्लाई कर सकते हैं लाइक सीरम वगैरह। देखिए, होममेड अगर कोई चीज़ है आपकी, सीरम वगैरह है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। रही बात मसाज करने की कितनी देर बाद, देखिए मसाज कर ली आपने, उसके तुरंत बाद आप कोई भी मास्क लगा लो। उसके तुरंत बाद जैसे मसाज करने से पहले ही कोई भी मास्क लगा के किसी भी फ्रूट में जो पाउडर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उसको घोल के रख दो। मसाज करो अच्छे से, मसाज हो गई, उसके बाद उसी मास्क को अपने फेस पे लगा दो और छोड़ दो। उसके बाद हल्की सी मसाज करके वॉश कर लो। आइसिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हर एक मास्क के बाद आइसिंग ज़रूर किया करो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एक और कमेंट है कि लाइट थी मेरी पिगमेंटेशन और डार्क हो रही है। देखिए, अगर आपकी पिगमेंटेशन लाइट थी तो क्या ऐसा किया कि वो डार्क हो रही है, वो पहले आप देखिएगा। क्योंकि होम रेमेडीज़ से इतना मैं श्योर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं श्योर हूँ कि होम रेमेडीज़ से डार्क तो ये नहीं होगी। इतना तो मैं बता देती हूँ। अगर आप कोई भी होम रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हैं, हाँ, आप देखिए कि धूप में ज़्यादा जा रहे हो, डायरेक्ट धूप में जा रहे हो, आपकी डाइट कैसी है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो, वॉकिंग कीजिएगा और ऐसी वॉकिंग करो कि पसीना आए, टायर्ड हुई बॉडी, ठीक है? चाहे वो नाइट के टाइम पे करो, चाहे मॉर्निंग के टाइम पे करो। एक्सरसाइज हल्का सा बॉडी की स्ट्रेचिंग आप कीजिए। अगर आप कहोगे कि मैं आजकल क्या कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी होने लगी है और कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो ऐसे में जो चीज़ें मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ डेफिनेटली अपना रूटीन शेयर करूँगी, अगर आप लोग कहेंगे तो। इसके साथ-साथ जो भी और भी अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करते रहें। इसी तरह से मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देती रहूँगी।
ठीक है। और पिगमेंटेशन एक दिन में ठीक होने वाली नहीं है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन टिके रहिएगा। होम रेमेडीज डेफिनेटली वर्क करेंगी। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करती, ये काम करती है, बट थोड़ा सा प्रोसेस इनका स्लो है। तो बस यही कुछ कमेंट्स थे जिनका रिप्लाई मैं करना चाहती थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और इस तरह की वीडियोस आपको देखना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली शेयर करना। हेयर से रिलेटेड भी अगर कोई भी डाउट आपका है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स कर सकते हैं। हेयर्स में भी सेम ही चीज़ें होती है, जो भी मास्क हम लगाते हैं वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं हेयर में भी। और उसके साथ साथ ऑयलिंग किस तरह से कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं। तो डेफिनेटली आप बताना, अगर आप कहोगे तो वो भी शेयर करूँगी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। थैंक यू फॉर